दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल, लग्जरी और वाटरफ्रंट ब्यूटी का बेहतरीन इम्तिजाज है। ये है दुबई मरीना। ये इलाका दुबई के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और फेमस इलाकों में शुमार होता है। यहाँ का पूरा डिज़ाइन एक आर्टिफिशियल कैनाल के गिर्द बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ बुलंदो बाला रिहायशी और होटल टावर्स मौजूद हैं। ये पूरा मंजर ऐसा लगता है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक शहर का हिस्सा हो। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत इसका वाटरफ्रंट लाइफस्टाइल है। पानी के किनारे लंबी वॉकवेज बनी हुई हैं, जहाँ लोग सुबह और शाम के वक्त सैर करते हैं। हर तरफ कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और स्मॉल सिटिंग एरियाज़ हैं, जहाँ बैठकर आप पानी और इमारतों का खूबसूरत मंजर एंजॉय कर सकते हैं। इस इलाके की आर्किटेक्चर भी बहुत ख़ास है। यहाँ मौजूद इमारतें सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं, बल्कि लग्जरी लिविंग का तस्वुर पेश करती है। ग्लास बिल्डिंग्स, मॉडर्न डिज़ाइन और वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इसे दुनिया के बेहतरीन अर्बन डेवलपमेंट्स में शामिल करता है। रात के वक्त ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। जब तमाम इमारतों की लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट करती है तो पूरा इलाका एक ग्लोइंग मंजर पेश करता है। यही वजह है कि इसे दुबई के मोस्ट फोटोजेनिक लोकेशंस में शुमार किया जाता है। यहाँ पर बोट राइड्स और यॉट टूर्स भी बहुत मशहूर है। जब आप पानी के ऊपर सफ़र करते हैं तो दोनों तरफ टावरिंग बिल्डिंग्स एक हैरत अंगेज मंजर बनाती है। ये एक्सपीरियंस टूरिस्ट्स के लिए एक हाईलाइट समझा जाता है। द बीच एट JBR भी इसी के करीब वाक़ है, जहां आप रेत, समंदर और शॉपिंग का एक साथ लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये जगह फैमिलीज़ और टूरिस्ट्स दोनों के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ का लाइफस्टाइल भी काफ़ी इंटरनेशनल है। मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं, जिसकी वजह से एक डाइवर्स और वाइब्रेंट एनवायरनमेंट बनता है। आपको हर जगह डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेजेस सुनने को मिलती है। ये इलाका ना सिर्फ रिहाइश के लिए बल्कि टूरिज़्म के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग दुबई आने पर सबसे पहले इसी जगह को विज़िट करते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न दुबई की असल तस्वीर दिखाता है। यहाँ शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी होटल्स, फिटनेस क्लब्स और एंटरटेनमेंट स्पॉट्स भी मौजूद है, जो इसे एक कंप्लीट लाइफस्टाइल हब बनाते हैं। हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होती है, जिससे ज़िंदगी बहुत आसान और कंफर्टेबल हो जाती है। दुबई मरीना का एक और बड़ा अट्रैक्शन इसकी क्लीनलीनेस और सेफ्टी है। रात के किसी भी वक्त आप आराम से वॉक कर सकते हैं। माहौल बहुत सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड है। ये जगह ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मॉडर्न सिटी लाइफ, लग्जरी वाइब्स और वाटर व्यूज़ को एक साथ एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ आकर आपको लगता है जैसे आप किसी पोस्ट कार्ड या मूवी सीन में आ गए हैं। अगर आप कभी दुबई आए तो दुबई मरीना को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये जगह वाकई एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देती है।
Ah, sai che ho visto. Yeah. Grazie. Bygger här som heter Meral. ये इलाका दुबई के सबसे ज़्यादा शानदार और प्लान्ड इलाकों में से एक है। यहाँ पूरा सिस्टम एक लंबे मसनूई नहर के गिर्द बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ बुलंद रिहायशी टावर्स और होटल्स कतार दर कतार खड़े हैं। दूर से देखने पर यह मंजर किसी फ्यूचरिस्टिक शहर जैसा महसूस होता है। यहाँ की सबसे ख़ास बात इसका पानी के साथ जुड़ा हुआ माहौल है। हर तरफ साफ सुथरा वॉकवे, बैठने की जगह और खाने पीने के मुख्तलिफ स्पॉट्स मौजूद हैं। लोग यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि अपने दिन का सुकून और शाम की ताजगी भी यहाँ तलाश करते हैं। दिन के वक्त ये इलाका काफ़ी रोशन और खुला हुआ महसूस होता है, लेकिन जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है तो पूरी फ़िज़ा बदल जाती है। इमारतों की रोशनियाँ पानी पर पड़कर एक हैरत अंगेज़ रिफ्लेक्शन बनाती हैं, जो इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। यहाँ सबसे ख़ास बात इसका पानी के साथ जुड़ा हुआ माहौल है। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग यहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल माहौल पैदा होता है। आपको हर तरफ मुख्तलिफ सकाफ़तें और जदीद शहरी ज़िंदगी का इम्तिज़ाज नज़र आता है। इस इलाके की एक और ख़ास बात इसके लेजर एक्टिविटीज़ हैं। पानी पर चलने वाली किश्तियाँ, प्राइवेट टूर्स और आरामदेह राइड्स यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार तजुर्बा बनाती है। जब आप पानी के बीच से शहर को देखते हैं तो मंजर मुकम्मल तौर पर बदल जाता है।
करीब ही एक मशहूर साइली तफरीही जगह भी मौजूद है, जहां लोग रेत, समंदर और शॉपिंग का एक साथ लुत्फ उठाते हैं। ये जगह फैमिलीज और टूरिस्ट दोनों के लिए बहुत पुरकशिश है। ये पूरा इलाका सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि एक मुकम्मल लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस है, जहां हर चीज़ मॉडर्न, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए ये दुनिया भर के सयाहों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। रात के वक्त ये जगह अपने उरूज पर होती है। लाइट्स, रिफ्लेक्शंस और पानी की खामोशी मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी फिल्मी मंजर जैसा लगता है। लोग यहाँ रात देर तक वॉक करते हैं और इस खूबसूरती को महसूस करते हैं। Будет готов в декабре. Это в Варшаве. Я не помню. रात के वक्त यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। लोग बड़ी तादाद में वॉक और सैर के लिए आते हैं। कुछ फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, तो कुछ दोस्तों के साथ इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय करते हैं। ठंडी हवा, खामोश पानी और इर्द गिर्द जगमगाती रोशनियों का इम्तिजाज एक निहायत दिलकश और पुरसुकून एहसास देता है। हर तरफ बुलंद इमारतों की लाइट्स पानी पर अक्स बनाती हैं, जो एक हसीन मंजर पेश करती है। और जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, वैसे वैसे इस जगह की खूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है। दुबई मरीना का नाइट व्यू वाकई ऐसा है जिसे देखकर इंसान रुकने पर मजबूर हो जाता है और इस लम्हे को देर तक महसूस करना चाहता है।
still the expert, yeah. जब आप दुबई मरीना के सामने खड़े होकर रात का मंजर देखते हैं तो सामने मौजूद एम दुबई एक हसीन और दिलकश मंजर पेश करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है जो रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। इसके इर्द गिर्द मौजूद इमारतें भी अपनी जदीद डिज़ाइन और लाइट्स की वजह से बहुत प्यारी लगती हैं। जब इन इमारतों की रोशनी पानी पर पड़ती है तो एक शानदार रिफ्लेक्शन बनता है जो पूरे मंजर को और भी ज़्यादा दिलकश बना देता है। लोग यहाँ खड़े होकर इस खूबसूरती को देखते हैं, तस्वीर बनाते हैं और इस लम्हे को एंजॉय करते हैं। ठंडी हवा, खामोश माहौल और सामने रोशन एम दुबई एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो वाकई देखने के काबिल होता है और देर तक याद रहता है। Я на дуже кринжовому дешла. يعني ايه هتعامل معاه ازاي؟ ¿Dónde te saldrá?
दुबई मरीना में आने के लिए सबसे आसान और मशहूर तरीका मेट्रो है, क्योंकि ये पूरा इलाका दुबई मेट्रो से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। यहाँ सबसे करीब 2 मेट्रो स्टेशन आते हैं। एक है DMCC मेट्रो स्टेशन और दूसरा सोभा रियल्टी मेट्रो स्टेशन। दोनों ही रेड लाइन पर है और दुबई के मुख्तलिफ हिस्सों से डायरेक्ट या सिंपल इंटरचेंज के ज़रिए पहुंचा जा सकता है। जब आप मेट्रो से उतरते हैं तो वहां से दुबई मरीना तक पैदल चलने का रास्ता या फिर छोटी फीडर बसें और ट्रैम भी मौजूद होती है। ये ट्रैम सिस्टम ख़ास तौर पर मरीना के अंदर घूमने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये पूरे इलाके को लूप की तरह कवर करता है। यहाँ एक ख़ास ट्रैम सर्विस भी चलती है जिसे दुबई ट्रैम कहते हैं। ये ट्रैम मरीना के अंदर मुख्तलिफ स्टॉप्स पर रखती है और आपको बग़ैर किसी मुश्किल के साहिली हिस्से, रिहायशी टावर्स और शॉपिंग स्पॉट्स तक ले जाती है। Подземным проходом. अगर आप मेट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेड लाइन आपको सीधा शेख जायद रोड के साथ साथ ले आती है और फिर आपको सिर्फ चंद मिनट वॉक या ट्रैम का सफ़र करना होता है ताकि आप मरीना वॉक या वाटर फ्रंट तक पहुंच सकें। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत क्लीन, एयर कंडीशन्ड और टाइम पंक्चुअल है, इसलिए टूरिस्ट्स के लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन समझा जाता है। टैक्सी भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन मेट्रो निस्बतन सस्ता और फास्ट तरीका है। दुबई मरीना में आने वालों के लिए एक और फ़ायदा ये है कि यहाँ से आप आसानी से दूसरी फेमस जगहों जैसे JBR, पाम जुमेरा और डाउनटाउन दुबई भी जा सकते हैं। ये पूरा इलाका इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पर हर चीज़ अवेलेबल है। मेट्रो, ट्रैम, रेस्टोरेंट्स, बीच और शॉपिंग सब एक ही जगह के करीब मौजूद है।
दौर से एन दुबई की रोशनी भी साफ नज़र आती है, जो पूरे मंजर में एक ख़ास दिलकशी पैदा करती है। इसके साथ साथ चलती हुई कश्तियाँ और यॉट्स जब पानी पर हरकत करती हैं तो उनकी लाइट्स भी इस मंजर का हिस्सा बन जाती हैं, जो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। ये वक्त ख़ास तौर पर फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि हर जाविया एक पिक्चर परफेक्ट मंजर देता है। दुबई मरीना का नाइट व्यू वाकई ऐसा है जो ना सिर्फ आंखों को खुश करता है, बल्कि एक परसुकून और यादगार एहसास भी देता है। दुबई मरीना मॉल इस इलाके का एक छोटा मगर बहुत खूबसूरत शॉपिंग और लाइफस्टाइल सेंटर है। ये मुकम्मल तौर पर वाटर फ्रंट के करीब बनाया गया है, इसलिए यहाँ शॉपिंग के साथ साथ पानी का मंजर भी नज़र आता रहता है। इस मॉल में इंटरनेशनल ब्रांड्स, कैजुअल शॉप्स, कैफ़ेज़ और एक छोटा सा फूड कोर्ट मौजूद है। ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन इसकी ख़ास बात इसका आरामदेह और कम हुजूम वाला माहौल है। लोग यहाँ ज़्यादातर शॉपिंग के साथ साथ बैठकर वक्त गुजारने और कॉफ़ी इंजॉय करने आते हैं। बाहर से देखने पर भी ये मॉल मॉडर्न और क्लीन डिज़ाइन के साथ नज़र आता है। अब अगर फासले की बात करें तो पाम जुमेरा दुबई मरीना से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर भी नहीं। दोनों के दरमियान तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव का फ़र्क है, जो ट्रैफिक के हिसाब से कभी थोड़ा बढ़ भी सकता है। पाम जुमेरा एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो समंदर के अंदर खजूर के दरख्त की शक्ल में बनाया गया है। यहाँ दुनिया के मशहूर लग्जरी होटल्स, बीच रिजॉर्ट्स और हाई एंड रेस्टोरेंट्स मौजूद है। इसके मुकाबले में मरीना ज़्यादा अर्बन और सिटी स्टाइल वाटर फ्रंट है, जबकि पाम ज़्यादा रिजॉर्ट और लग्जरी आइलैंड वाइब देता है। पाम जुमेरा तक जाने के लिए आपको शेख जायद रोड से सीधा ड्राइव करना होता है, या फिर दुबई ट्रैम और मेट्रो का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर टूरिस्ट टैक्सी या राइड हेलिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान और डायरेक्ट तरीका होता है। अगर आप मरीना से पाम की तरफ जाएं, तो रास्ते में आपको दुबई की स्काईलाइन, हाई राइज बिल्डिंग्स और हाईवे व्यूज़ बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर सनसेट के वक्त ये ड्राइव बहुत सीनिक लगती है। एक और अहम बात यह है कि मरीना से पाम जाने के बाद आप वहाँ एटलांटिस जैसे फेमस स्पॉट्स भी देख सकते हैं, जो पूरी दुबई ट्रिप का हाईलाइट होते हैं। दुबई में ये दोनों जगहें
एक दूसरे से बहुत क्लोज और इंटरकनेक्टेड है, इसलिए अक्सर टूरिस्ट्स एक ही दिन में दोनों को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दुबई मरीना में हैं तो दुबई मरीना मॉल एक क्विक विजिट के लिए बेस्ट है, और इसके बाद पाम जुमेरा का ट्रिप आपके पूरे सफ़र को एक लग्जरी एक्सपीरियंस में बदल देता है। और बस दोस्तों, इस खूबसूरत रात और दिलकश मंजर के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दुबई मरीना की ये यादगार झलकियाँ उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफ़र और नए नज़ारों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।